हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोडन। ये टॉपिक यूजीसी नेट, केवीएस, DSSB, एनवीएस, बिलिस, एमएलएस और लाइब्रेरी साइंस के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि कोडन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब दुनिया भर में साइंटिफिक और टेक्निकल जर्नल्स की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब उनके नाम भी काफी लंबे और कई बार एक जैसे होने लगे। रिसर्च पेपर लिखते वक्त या लाइब्रेरी कैटलॉग बनाते वक्त बार बार पूरा जर्नल टाइटल लिखना बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट और यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, जिसे हम कोडन कहते हैं। कोडन एक 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है जो साइंटिफिक और टेक्निकल पब्लिकेशंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यहाँ अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि कोड में अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हर पब्लिकेशन को सिर्फ एक ही यूनिक कोडन लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर आधार नंबर सिर्फ एक पर्सन का होता है, वैसे ही हर साइंटिफिक पब्लिकेशन का अपना एक यूनिक कोडन होता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लाइब्रेरी में 2000 साइंटिफिक जर्नल्स हैं। अगर लाइब्रेरियन को बार बार नेचर जर्नल का पूरा नाम लिखना पड़े तो टाइम भी लगेगा और स्पेलिंग मिस्टेक की पॉसिबिलिटी भी रहेगी। लेकिन अगर उस जर्नल का कोडन NatUS लिख दिया जाए तो सिर्फ 6 कैरेक्टर्स में वही जर्नल आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी रिव्यू का कोडन TERRIU है, यानी लॉन्ग टाइटल की जगह एक शॉर्ट स्टैंडर्डाइज्ड कोड यूज किया जाता है। कोडन का यूज सिर्फ लाइब्रेरीज में ही नहीं होता, ये यूज होता है लाइब्रेरी कैटलॉग्स, इंडेक्सिंग सर्विसेज, एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेसेस, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स। अब एक एग्जाम पॉइंट याद रखिए। क्वेश्चन, कोडन किस पर्पस के लिए यूज होता है? आंसर, साइंटिफिक और टेक्निकल पब्लिकेशंस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं नीड ऑफ कोडन की। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 3 मेजर रीजंस थे। पहला रीजन था, हर साल साइंटिफिक पब्लिकेशंस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। दूसरा, बहुत सारे जर्नल्स के टाइटल्स या तो काफी लंबे थे या एक जैसे लगते थे। और तीसरा, सर्चिंग, इंडेक्सिंग और रेफरेंसिंग डिफिकल्ट होती जा रही थी। इसलिए एक स्टैंडर्डाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई और इसी जरूरत का सलूशन था कोडन। एग्जाम ट्रिक याद रखिए, कोडन इक्वल्स टू शॉर्ट नेम प्लस यूनिक आइडेंटिटी प्लस फास्ट सर्चिंग। ये 3 वर्ड्स अगर याद रहेंगे तो इंट्रोडक्शन कभी नहीं भूलेंगे। अब चलिए देखते हैं CODEN का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्ट्री समझना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1950s के आसपास साइंटिफिक रिसर्च बहुत रैपिडली ग्रो कर रही थी। केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में नए जर्नल्स पब्लिश हो रहे थे। रिसर्चर्स को बिब्लियोग्राफी लिखते वक्त बहुत प्रॉब्लम आती थी। सोचिए, अगर हर रेफरेंस में पूरा जर्नल टाइटल लिखना पड़े तो कितना टाइम लगेगा? इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 1953 में चार्ल्स बिशप ने CODEN सिस्टम डेवलप किया। उस समय वो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स ASTM के क्रिस्टलोग्राफिक डेटा सेंटर से जुड़े हुए थे। इनिशियली CODEN सिर्फ साइंटिफिक और टेक्निकल जर्नल्स के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, रिपोर्ट्स, बुक्स और पेटेंट लिटरेचर तक एक्सपैंड कर दिया गया। बाद में CODEN की रिस्पॉन्सिबिलिटी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस CAS को दे दी गई और CAS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का एक डिवीजन है। आज के टाइम में CODEN इंटरनेशनल लेवल पर यूज होता है। लाइब्रेरीज, साइंटिफिक डेटाबेसेस, इंडेक्सिंग सर्विसेज और MARC रिकॉर्ड्स सभी में इसका यूज देखने को मिलता है। टाइमलाइन याद रखिए, 1953 चार्ल्स बिशप ASTM, लेटर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस CAS, प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड यूज। एग्जाम्पल समझिए, अगर डेटाबेस में नेचर बार बार लिखने की जगह NATUAS लिखा जाए तो सर्चिंग और इंडेक्सिंग दोनों बहुत फास्ट हो जाती है। इसी वजह से CODEN को अडॉप्ट किया गया। अब तक हमने कोडन का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री समझ लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कोडन। UGC नेट, KVS, DSSB और BLIS/MLIS एग्जाम्स में डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जा सकती है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कोडन एक 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो साइंटिफिक और टेक्निकल पब्लिकेशंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए असाइन किया जाता है। यहाँ 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 6 कैरेक्टर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन। 6 कैरेक्टर का मतलब है कि कोडन हमेशा 6 कैरेक्टर्स का होता है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि एक पब्लिकेशन का सिर्फ एक ही कोडन होता है। 2 अलग पब्लिकेशंस का सेम कोडन कभी नहीं होता।
आप इसे आधार नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह समझ सकते हैं। जैसे हर सिटीजन का अलग आधार नंबर होता है, वैसे ही हर साइंटिफिक पब्लिकेशन का अलग कोडन होता है। इसलिए कोडन को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। अब एक एग्जाम डेफिनेशन याद कर लीजिए। कोडन इज अ 6-कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड used to uniquely identify scientific and technical publications। ये डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव दोनों में काम आती है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। नेचर जर्नल का कोडन है NATUAS और टेक्नोलॉजी रिव्यू का कोडन है TERAU। ध्यान दीजिए, डेटाबेस में रिसर्चर को पूरा जर्नल टाइटल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कोडन एंटर करने से सिस्टम उसी पब्लिकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है। मान लीजिए किसी रिसर्चर को नेचर जर्नल के आर्टिकल सर्च करने हैं। अगर वो बार बार नेचर टाइप करेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक्स या कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर वो NATUAS एंटर करेगा तो डेटाबेस सीधा उसी जर्नल के रिकॉर्ड शो करेगा। इसी वजह से कोडन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। एग्जाम रिवीजन ट्रिक याद रखिए। C equals code, O equals one publication, D equals distinct identity, E equals easy retrieval, N equals national and international standard use। ये निमोनिक डेफिनेशन को याद रखने में हेल्प करेगा। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोडन। किसी भी सिस्टम को बनाने के पीछे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोडन के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 1, यूनिक आइडेंटिटी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हर पब्लिकेशन को एक यूनिक आइडेंटिटी देना। जैसे हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, वैसे ही हर पब्लिकेशन का कोडन अलग होता है। इससे डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्टिव 2, सिंप्लीफाई इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। साइंटिफिक डेटाबेसेस में लाखों जर्नल्स होते हैं। अगर हर जगह पूरा टाइटल लिखा जाए तो इंडेक्सिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। कोडन की वजह से इंडेक्सिंग शॉर्ट और सिस्टमैटिक हो जाती है। ऑब्जेक्टिव 3, अवॉइड कंफ्यूजन। कई जर्नल्स के नाम बहुत सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 जर्नल्स के नाम लगभग सेम हैं। अगर सिर्फ टाइटल देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उनके कोडन अलग होंगे, इसलिए आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव 4, इंप्रूव इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन डेटाबेसेस में सर्चिंग काफी फास्ट हो जाती है। रिसर्चर को सिर्फ कोडन एंटर करना होता है, सिस्टम इमीडिएटली करेक्ट पब्लिकेशन रिट्रीव कर लेता है। ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव 5, सपोर्ट कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी कैटलॉग्स। आज ऑलमोस्ट हर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज करती है। कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग्स में स्टैंडर्डाइज्ड आइडेंटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोडन इसी स्टैंडर्डाइजेशन को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्टिव 6, फैसिलिटेट बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल का मतलब है पब्लिकेशंस का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट। कोडन की वजह से कैटलॉगिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रिसर्चर को नेचर जर्नल का आर्टिकल चाहिए। अगर वो पूरा टाइटल टाइप करेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो NATUAS टाइप करेगा तो डेटाबेस डायरेक्टली उस जर्नल को आइडेंटिफाई कर लेगा। यानी लॉन्ग टाइटल नहीं, शॉर्ट यूनिक कोडन यस, फास्ट सर्च यस, एक्यूरेट रिजल्ट यस। इसी वजह से लाइब्रेरीज और साइंटिफिक डेटाबेसेस कोडन को प्रेफर करती हैं। एग्जाम टिप, अगर एग्जाम में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोडन तो सीक्वेंस याद रखिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इजी इंडेक्सिंग, नो टाइटल कंफ्यूजन, फास्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग सपोर्ट, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। यही 6 पॉइंट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए भी सफिशिएंट होते हैं। अब तक हमने कोडन का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव समझ लिए। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, स्ट्रक्चर ऑफ कोडन। ये टॉपिक UGC नेट, KVS, DSSSB, NVS और BLIS, MLIS एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इस स्लाइड को ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट याद रखिए, कोडन हमेशा 6 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का होता है, यानी इसका टोटल लेंथ सिर्फ 6 कैरेक्टर्स होता है। अब सवाल आता है कि ये 6 कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं। चलिए एक एक कैरेक्टर को समझते हैं। फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स। कोडन के पहले 4 कैरेक्टर्स जनरली पब्लिकेशन या जर्नल के टाइटल से डिराइव किए जाते हैं, यानी पब्लिकेशन के नाम के बेसिस पर ये कैरेक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर जर्नल का नाम नेचर है तो उसका कोडन NATUAS है। इसमें NATU जर्नल टाइटल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी रिव्यू का कोडन TERAU है। यहाँ TERE टाइटल से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं।
ध्यान रहे प्रैक्टिकल जनरेशन के रूल्स CAS के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। हमें एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जनरली पब्लिकेशन टाइटल से डिराइव होते हैं। 5th कैरेक्टर, अब आता है 5th कैरेक्टर। कभी कभी 2 अलग जर्नल्स के फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स सेम हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए 5th कैरेक्टर यूज किया जाता है। ये सिमिलर टाइटल्स के बीच डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट 4 सेम हो सकते हैं, लेकिन 5th कैरेक्टर उन्हें अलग बना देता है। 6th कैरेक्टर, अब बात करते हैं 6th कैरेक्टर की। कोडन का लास्ट कैरेक्टर चेक कैरेक्टर होता है। इसका पर्पस होता है कोड की वैलिडिटी मेंटेन करना, यानी अगर टाइपिंग एरर या डेटा एंट्री मिस्टेक हो जाए तो सिस्टम उस एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए 6th कैरेक्टर को वैलिडेशन कैरेक्टर भी कहा जा सकता है। अब पूरे स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करते हैं। 1st से 4th कैरेक्टर्स पब्लिकेशन टाइटल से डिराइव्ड, 5th कैरेक्टर डिफरेंशिएट सिमिलर टाइटल्स, 6th कैरेक्टर चेक कैरेक्टर। अब इसे एक सिंपल टेबल की तरह याद रखिए। कैरेक्टर पोजीशन, पर्पस, फर्स्ट 4 पब्लिकेशन टाइटल, 5th डिफरेंशिएट सिमिलर टाइटल्स, 6th चेक कैरेक्टर। सूटेबल एग्जांपल, मान लीजिए 2 जर्नल्स हैं, नेचर, नेचुरल साइंस। दोनों के स्टार्टिंग लेटर्स ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं। अगर सिर्फ टाइटल के फर्स्ट लेटर्स यूज किए जाएं तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए 5th कैरेक्टर अलग दिया जाता है और एंड में 6th चेक कैरेक्टर ऐड करके कोड को वैलिड बनाया जाता है। यानी सिस्टम ऑटोमेटिकली इंश्योर करता है कि हर कोडन यूनिक भी रहे और करेक्ट भी। रियल लाइफ एनालॉजी, इसे आप व्हीकल नंबर प्लेट की तरह समझिए। जैसे नंबर प्लेट में कुछ कैरेक्टर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट को और कुछ यूनिक नंबर को, वैसे ही कोडन के हर कैरेक्टर का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। इसी वजह से सिर्फ 6 कैरेक्टर्स में पूरी पब्लिकेशन यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाती है। एग्जाम टिप, अगर एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोडन, तो बस ये 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। First 4 characters derived from publication title, 5th character differentiate similar titles, 6th character check character। ये आंसर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कोडन। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट मैचिंग या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम अलग अलग कैटेगरीज के कोडन एग्जाम्पल्स देखेंगे। 1. जर्नल एग्जाम्पल्स। सबसे पहले जर्नल्स। एग्जाम्पल 1, नेचर टू नैट्यूस। ये दुनिया के सबसे फेमस साइंटिफिक जर्नल्स में से एक है। इसका कोडन नैट्यूस है। रिसर्च डेटाबेसेस में अगर किसी रिसर्चर को नेचर जर्नल के रिकॉर्ड्स चाहिए तो वो नैट्यूस सर्च करके डायरेक्टली उस जर्नल तक पहुंच सकता है। एग्जाम्पल 2, टेक्नोलॉजी रिव्यू टू टेरयू। टेक्नोलॉजी रिव्यू का कोडन है टेरयू, यानी पूरा टाइटल लिखने की जगह सिर्फ 6 कैरेक्टर कोड का यूज किया जा सकता है। इससे सर्चिंग और इंडेक्सिंग दोनों फास्ट हो जाते हैं। 2. कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। अब जर्नल्स के अलावा कोडन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के लिए भी असाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड फैक्टर्स, केमिस्ट्री एंड कैंसर प्रिवेंशन। सोचिए कितना लंबा टाइटल है। अगर हर बार इतना बड़ा नाम लिखना पड़े तो कितना टाइम लगेगा। इसका कोडन है 66HYAL। अब रिसर्चर को सिर्फ ये कोड याद रखना है। इसी तरह रीसेंट एडवांसेस इन नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च का कोडन है 69ACLK। अब आप देख सकते हैं कि कितना लंबा टाइटल सिर्फ 6 कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट हो गया। 3. पेटेंट डॉक्यूमेंट्स। कोडन का यूज सिर्फ जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स तक ही लिमिटेड नहीं है। पेटेंट लिटरेचर में भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल, US पेटेंट एप्लीकेशंस USXXDP और जर्मन पेटेंट एप्लीकेशंस GWXXBX। पेटेंट डेटाबेसेस में भी कोडन सर्चिंग को इजी बना देता है। सूटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लाइब्रेरियन को 3 अलग रिसोर्सेज सर्च करने हैं, नेचर जर्नल, फूड फैक्टर्स कॉन्फ्रेंस और US पेटेंट एप्लीकेशंस। अगर वो पूरे टाइटल्स टाइप करेगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ नैट्यूस, 66HYAL, USXXDP टाइप करे तो डेटाबेस इमीडिएटली करेक्ट रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर लेगा। इसी वजह से कोडन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को फास्ट और एरर फ्री बनाता है। एग्जाम रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एक बार रिपीट करते हैं। नेचर टू नैट्यूस, टेक्नोलॉजी रिव्यू टू टेरयू, फूड फैक्टर्स कॉन्फ्रेंस टू 66HYAL, नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च टू 69ACLK, US पेटेंट एप्लीकेशंस टू USXXDP, जर्मन पेटेंट एप्लीकेशंस टू GWXXBX। मेमोरी ट्रिक एग्जाम के लिए याद रखिए 2 जर्नल्स प्लस 2 कॉन्फ्रेंसेस प्लस 2 पेटेंट्स। यानी अगर आप इन 6 एग्जाम्पल्स को याद कर लेते हैं तो कोडन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब तक हमने कोडन का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स डिटेल में समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कोडन का प्रैक्टिकल यूज कहां-कहां होता है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कोडन। ये स्लाइड यूजीसी नेट, केवीएस, DSSB, एनवीएस, BLIS और MLIS एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ कोडन। चलिए एक-एक एप्लीकेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 1. साइंटिफिक जर्नल्स। कोडन का सबसे पहला और सबसे कॉमन यूज साइंटिफिक जर्नल्स में होता है। जब भी किसी साइंटिफिक जर्नल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, उसके लिए कोडन असाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नेचर आइडेंटिफायर नेटुविस। अगर किसी रिसर्चर को नेचर जर्नल का आर्टिकल सर्च करना है, तो वो नेटुविस यूज करके उस जर्नल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। 2. कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में हर साल हजारों प्रोसीडिंग्स पब्लिश होती हैं। इनके टाइटल्स काफी लंबे होते हैं। ऐसे में कोडन उन्हें शॉर्ट और यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड फैक्टर्स, केमिस्ट्री एंड कैंसर प्रिवेंशन का कोडन है 66 हायोल। सोचिए, इतना लंबा टाइटल याद रखना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 66 हायोल याद रखना बहुत इजी है। 3. पेटेंट लिटरेचर। कोडन का यूज पेटेंट डॉक्यूमेंट्स में भी होता है। पेटेंट डेटाबेसेस में लाखों पेटेंट्स अवेलेबल होते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कोडन काफी यूजफुल होता है। एग्जाम्पल, यूएस पेटेंट एप्लीकेशंस USXXDP। 4. केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स। केमिस्ट्री रिसर्च में दुनिया भर के जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स को इंडेक्स किया जाता है। यहाँ कोडन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस CAS भी कोडन मेंटेन करता है, इसीलिए केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में कोडन काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। 5. लाइब्रेरी कैटलॉग्स। अब लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। लाइब्रेरीज में कैटलॉगिंग के दौरान पब्लिकेशंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर दो जर्नल्स के नाम सिमिलर हो तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोडन की वजह से हर जर्नल की यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। इसीलिए लाइब्रेरी कैटलॉग्स में कोडन का यूज किया जाता है। 6. ऑनलाइन डेटाबेसेस। आज के टाइम में रिसर्च काफी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, CAS डेटाबेसेस और कई डिजिटल डेटाबेसेस पब्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोडन यूज करते हैं। इससे सर्चिंग फास्ट और एक्यूरेट होती है। 7. बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड का मतलब होता है पब्लिकेशन की कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। जब कैटलॉगर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है, तो कोडन उस पब्लिकेशन की यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इससे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। 8. साइटेशन इंडेक्सिंग। रिसर्च पेपर्स में रेफरेंसेस और साइटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइटेशन इंडेक्सिंग सिस्टम्स भी कोडन का यूज करते हैं ताकि करेक्ट जर्नल को आइडेंटिफाई किया जा सके। इससे रेफरेंसिंग में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। 9. डिजिटल लाइब्रेरीज। डिजिटल लाइब्रेरीज जैसे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज या ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम्स में भी कोडन यूजफुल होता है। यहाँ थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। कोडन सर्चिंग को इजी और सिस्टमैटिक बना देता है। सूटेबल एग्जाम्पल, एक रिसर्चर को 3 अलग रिसोर्सेज चाहिए, नेचर जर्नल, US पेटेंट, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। अगर वो सिर्फ टाइटल्स की बेसिस पर सर्च करेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक्स या सिमिलर नेम्स की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर वो कोडन यूज करे, नेटुविस, USXXDP, 66 हायोल, तो डेटाबेस डायरेक्टली करेक्ट रिकॉर्ड रिट्रीव कर लेगा। इसी वजह से कोडन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को फास्ट प्लस एक्यूरेट प्लस स्टैंडर्डाइज बनाता है। एग्जाम रिविजन ट्रिक। एप्लीकेशंस याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक यूज कीजिए। JPC-COLBD। J for journals, P for patent literature, C for conference proceedings, C for chemical abstracts, L for library catalogs, O for online databases, B for bibliographic records, D for digital libraries और citation indexing को अलग से याद रखिए। ये निमोनिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। अब हम कोडेन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पर आते हैं। मार्क 21 फील्ड 030 कोडेन डेजिग्नेशन। ये स्लाइड स्पेशली लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कैटलॉगिंग और मार्क 21 से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि मार्क 21 होता क्या है। मार्क का फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें लाइब्रेरीज बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में स्टोर करती हैं। मार्क रिकॉर्ड में हर इंफॉर्मेशन एक फील्ड नंबर के अंदर स्टोर होती है, जैसे 020 इक्वल्स ISBN, 022 इक्वल्स ISSN, 100 इक्वल्स मेन ऑथर, 245 इक्वल्स टाइटल और 030 इक्वल्स कोडेन डेजिग्नेशन। यानी अगर किसी पब्लिकेशन का कोडेन रिकॉर्ड करना है तो हम फील्ड 030 यूज करेंगे। फील्ड इंफॉर्मेशन, इस फील्ड का नंबर है 030 और इसका नाम है कोडेन डेजिग्नेशन।
एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, विच मार्क 21 फील्ड स्टोर्स कोडेन? आंसर होगा फील्ड 030। रिपीटेबिलिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील्ड 030 नॉन रिपीटेबल है। नॉन रिपीटेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक मार्क बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड में फील्ड 030 सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। डेफिनेशन समझिए, फील्ड 030 स्टोर्स द कोडेन कॉपीड फ्रॉम द मार्क बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इनटू द मार्क होल्डिंग्स रिकॉर्ड। सिंपल हिंदी में इसका मतलब है, जब किसी पब्लिकेशन का बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उस पब्लिकेशन का कोडेन फील्ड 030 में स्टोर किया जाता है, और जब होल्डिंग्स रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो वही कोडेन उसमें भी कॉपी हो जाता है। पर्पस ऑफ फील्ड 030। अब सवाल आता है कि फील्ड 030 का पर्पस क्या है? इसके 4 मेन पर्पसेस हैं। 1. स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, पब्लिकेशन को इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड आइडेंटिटी देना। 2. होल्डिंग्स मैनेजमेंट, लाइब्रेरी के पास पब्लिकेशन की कितनी कॉपीज हैं और उनका मैनेजमेंट करना। 3. बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट और सिस्टमैटिक बनाना। 4. डेटा एक्सचेंज, अगर एक लाइब्रेरी अपना मार्क रिकॉर्ड किसी दूसरी लाइब्रेरी को भेजती है तो कोडेन की वजह से पब्लिकेशन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए डेटा एक्सचेंज भी इजी हो जाता है। सूटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और IIT लाइब्रेरी दोनों के पास नेचर जर्नल अवेलेबल है। दोनों लाइब्रेरीज मार्क 21 रिकॉर्ड यूज करती हैं। अगर दोनों रिकॉर्ड्स में फील्ड 030 के अंदर NATUAS स्टोर है तो सिस्टम तुरंत समझ जाएगा कि दोनों लाइब्रेरीज एक ही जर्नल की बात कर रही हैं, यानी डेटा एक्सचेंज और कैटलॉगिंग दोनों एक्यूरेट हो जाते हैं। एग्जाम टिप, ये 4 पॉइंट्स कभी मत भूलिए। फील्ड नंबर 030, फील्ड नेम कोडेन डेजिग्नेशन, रिपीटेबिलिटी नॉन रिपीटेबल NR, पर्पस स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, होल्डिंग्स मैनेजमेंट, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, डेटा एक्सचेंज। अगर ये 4 पॉइंट्स याद हैं तो मार्क 21 फील्ड 030 से रिलेटेड अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब तक हमने कोडेन का इंट्रोडक्शन से लेकर मार्क 21 फील्ड 030 तक डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं फील्ड 030 के इंडिकेटर्स और सब फील्ड्स। ये टॉपिक देखने में छोटा लगता है, लेकिन UGC नेट, KVS, DSSB, NVS, BLIS और MLIS के एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक बात याद रखिए, मार्क 21 के हर फील्ड में जनरली इंडिकेटर्स और सब फील्ड्स होते हैं। इंडिकेटर्स बताते हैं कि फील्ड की एडिशनल प्रोसेसिंग या इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। सब फील्ड्स बताते हैं कि फील्ड के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है। अब इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। इंडिकेटर्स, फील्ड 030 में 2 इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर अनडिफाइंड हैश। यहाँ हैश का मतलब है कि इस इंडिकेटर की कोई प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं है, यानी मार्क 21 ने फील्ड 030 के फर्स्ट इंडिकेटर के लिए कोई स्पेसिफिक मीनिंग असाइन नहीं किया। सेकंड इंडिकेटर भी अनडिफाइंड है, इसका भी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, इसलिए जब हम मार्क रिकॉर्ड लिखते हैं तो दोनों इंडिकेटर्स की जगह हैश लिखते हैं। इसलिए आप एग्जाम्पल में देखते हैं 030 हैश। यहाँ पहले और दूसरे दोनों इंडिकेटर्स अनडिफाइंड हैं। अब बात करते हैं सब फील्ड्स की। फील्ड 030 में मेनली 4 सब फील्ड्स यूज होते हैं। 1. सब फील्ड A कोडन NR, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब फील्ड है। $A के अंदर वैलिड कोडन स्टोर किया जाता है और ये नॉन रिपीटेबल NR होता है, यानी एक रिकॉर्ड में वैलिड कोडन सिर्फ एक बार ही दिया जा सकता है। एग्जाम्पल 030 हैश $A NATUAS, यहाँ NATUAS नेचर जर्नल का वैलिड कोडन है। 2. सब फील्ड Z कैंसिल्ड और इनवैलिड कोडन R। अब मान लीजिए किसी पब्लिकेशन का पुराना कोडन चेंज हो गया या कैंसिल कर दिया गया, तो उस पुराने कोडन को डिलीट नहीं किया जाता, उसे Z सब फील्ड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए Z का यूज कैंसिल्ड या इनवैलिड कोडन के लिए होता है। ये रिपीटेबल R है। रिपीटेबल का मतलब है कि अगर एक पब्लिकेशन के मल्टीपल कैंसिल्ड कोडन हैं, तो सभी को अलग अलग Z में रिकॉर्ड किया जा सकता है। 3. सब फील्ड 6 लिंकेज। अब आते हैं $6 पर। इसका यूज लिंकेज के लिए होता है। ये तब यूजफुल होता है जब मार्क रिकॉर्ड में मल्टीलिंगुअल या ऑल्टरनेट स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इंग्लिश के साथ हिंदी या जापानीज स्क्रिप्ट भी स्टोर की जा रही हो। तब अलग अलग फील्ड्स को लिंक करने के लिए $6 यूज किया जाता है। एग्जाम में सिर्फ इतना याद रखना काफी है, $6 is equals to linkage। 4. सब फील्ड 8 फील्ड लिंक एंड सीक्वेंस नंबर। अब लास्ट सब फील्ड है $8। इसका यूज होता है फील्ड लिंक एंड सीक्वेंस नंबर। ये मल्टीपल रिलेटेड फील्ड्स के बीच रिलेशनशिप मेंटेन करता है और उनकी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये फील्ड्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सूटेबल एग्जाम्पल,
मान लीजिए एक जर्नल का करंट कोडन है NATUAS और उसका कोई पुराना कोडन कैंसिल हो चुका है। तब मार्क रिकॉर्ड कुछ इस तरह हो सकता है 030 $A NATUAS $Z old XYZ। यहाँ $A करंट वैलिड कोडन, $Z पुराना कैंसल्ड कोडन। सिस्टम दोनों इन्फॉर्मेशन को सेफली प्रिजर्व करता है। इससे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रहते हैं। एग्जाम मेमोरी ट्रिक। सब फील्ड्स याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज कीजिए। AZ68 A फॉर एक्टिव कोडन यानी वैलिड, Z फॉर जीरो यूज कैंसल्ड या इनवैलिड, 6 फॉर लिंकेज, 8 फॉर सीक्वेंस। ये ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी। अब हम देखते हैं कि मार्क 21 में कोडन को प्रैक्टिकली कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये स्लाइड प्रैक्टिकल कैटलॉगिंग और मार्क रिकॉर्ड को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1 030 $A JACAST। अब इस एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला पार्ट 030। सबसे पहले 030 ये बताता है कि हम कोडन डेजिग्नेशन फील्ड की बात कर रहे हैं। जब भी मार्क रिकॉर्ड में 030 देखें तुरंत याद आना चाहिए कोडन। दूसरा पार्ट इसके बाद आता है ##। ये दोनों इंडिकेटर्स हैं और जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा फील्ड 030 के दोनों इंडिकेटर्स अनडिफाइंड होते हैं, इसलिए यहाँ ## लिखा गया है। तीसरा पार्ट $A। अब आता है $A। ये बताता है कि इसके बाद वैलिड कोडन लिखा गया है। चौथा पार्ट JACAST। ये एक्चुअल कोडन है, यानी JACAST इस पब्लिकेशन का करंट और वैलिड कोडन है। तो पूरे रिकॉर्ड का मतलब हुआ इस पब्लिकेशन का वैलिड कोडन JACAST है। एग्जाम्पल 2। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 030 $A ASIRAF $Z ASITAF। इस एग्जाम्पल में दो सब फील्ड्स हैं। पहला $A ASIRAF, ये करंट वैलिड कोडन है। दूसरा $Z ASITAF, ये कैंसिल्ड या इनवैलिड कोडन है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब हुआ पहले इस पब्लिकेशन का कोडन ASITAF था, बाद में किसी रीजन से वो कैंसिल हो गया। अब नया वैलिड कोडन ASIRAF असाइन किया गया है। मार्क रिकॉर्ड दोनों इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, इसलिए अगर कोई पुराने रिकॉर्ड सर्च करे तो भी सिस्टम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। सूटेबल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए एक जर्नल का नाम है एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। पहले इसका कोडन था ASITAF, बाद में किसी रिवीजन के बाद नया कोडन असाइन हुआ ASIRAF। अब लाइब्रेरियन मार्क रिकॉर्ड में लिखेगा 030 $A ASIRAF $Z ASITAF, यानी करंट कोड ASIRAF, ओल्ड कैंसल्ड कोड ASITAF। इससे रिकॉर्ड का कंप्लीट हिस्ट्री मेंटेन रहता है। एग्जाम टिप। अगर एग्जाम में मार्क 21 रिकॉर्ड दिया हो और पूछा जाए $A का क्या मीनिंग है, आंसर वैलिड कोडन। और अगर पूछा जाए $Z किस लिए यूज होता है, आंसर कैंसिल्ड या इनवैलिड कोडन। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्विक रिवीजन। इस स्लाइड से सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखिए। 030 कोडन फील्ड, ## अनडिफाइंड इंडिकेटर्स, $A वैलिड कोडन NR, $Z कैंसिल्ड या इनवैलिड कोडन R। अगर ये 4 पॉइंट्स याद हैं तो मार्क 21 के एग्जाम्पल्स से रिलेटेड अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हमने कोडन के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोडन। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ कोडन, या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कोडन। इसलिए इस स्लाइड को ध्यान से समझिए। 1. यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशंस। कोडन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हर पब्लिकेशन को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। दुनिया में लाखों साइंटिफिक जर्नल्स हैं। कई जर्नल्स के नाम मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन उनका कोडन कभी सेम नहीं होता। इसी वजह से कंफ्यूजन कंप्लीटली अवॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल नेचर NATUAS। चाहे दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी या डेटाबेस में सर्च करिए, NATUAS हमेशा नेचर जर्नल को ही रिप्रेजेंट करेगा। 2. फास्टर सर्चिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। दूसरा एडवांटेज है फास्ट सर्चिंग। आज के डिजिटल एरा में रिसर्चर्स को जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर हर बार पूरा जर्नल टाइटल टाइप करना पड़े तो टाइम भी लगेगा और टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ कोडन टाइप करने से डेटाबेस तुरंत करेक्ट पब्लिकेशन रिट्रीव कर लेता है, इसलिए सर्चिंग फास्ट और एफिशिएंट हो जाती है। 3. एलिमिनेट्स टाइटल एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन।
कई बार दो जर्नल्स के टाइटल्स काफी सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंसेज और जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंस। नाम बहुत सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन कोडेन अलग होने की वजह से सिस्टम तुरंत दोनों पब्लिकेशंस को डिफरेंशिएट कर लेता है। इसीलिए कोडेन टाइटल एम्बिग्विटी को एलिमिनेट करता है। 4. सपोर्ट्स कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग। आज ऑलमोस्ट सभी लाइब्रेरीज कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ओपैक, डिजिटल रिपोजिटरीज और ऑनलाइन डेटाबेसेस सभी स्टैंडर्डाइज्ड आइडेंटिफायर्स पर डिपेंड करते हैं। कोडेन उनमें इंडेक्सिंग को इजी और सिस्टमैटिक बनाता है। इससे कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है। 5. फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आज रिसर्च सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। एक रिसर्चर इंडिया में बैठकर अमेरिका या जर्मनी के जर्नल्स यूज कर सकता है। ऐसे में स्टैंडर्डाइज आइडेंटिफायर्स की जरूरत होती है। कोडेन की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को एक्सचेंज करना इजी हो जाता है। चाहे पब्लिकेशन किसी भी कंट्री का हो, उसका कोडेन ग्लोबली सेम रहता है। 6. यूजफुल इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। ये पॉइंट लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग और रिट्रीवल सब कंप्यूटराइज्ड होते हैं। कोडेन इन सभी प्रोसेसेस को फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। डिजिटल लाइब्रेरीज में भी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोडेन काफी यूजफुल है। सूटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रिसर्चर को नेचर जर्नल का आर्टिकल चाहिए। उसके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, पूरा टाइटल टाइप करें नेचर। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक या सिमिलर टाइटल्स की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑप्शन 2, सिर्फ NATUAS टाइप करें। डेटाबेस डायरेक्टली करेक्ट जर्नल ओपन कर देगा। इसलिए कोडेन 1, टाइम बचाता है, 2, एक्यूरेसी बढ़ाता है, 3, सर्चिंग को फास्ट बनाता है, 4, कंफ्यूजन को खत्म करता है। एग्जाम मेमोरी ट्रिक, एडवांटेजेस याद रखने के लिए निमोनिक यूज कीजिए। UFECIL, U, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, F, फास्टर सर्चिंग, E, एलिमिनेट्स एम्बिग्विटी, C, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग, I, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, L, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ये निमोनिक ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों एग्जाम्स में हेल्प करेगा। कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, हमने कोडेन का कंप्लीट टॉपिक डिटेल में पढ़ लिया है। अब लास्ट स्लाइड में हम पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन स्पेशली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन पॉइंट 1, कोडेन क्या है? कोडेन एक 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है जो साइंटिफिक और टेक्निकल पब्लिकेशंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद रखिए। रिवीजन पॉइंट 2, कोडेन किसने डेवलप किया? चार्ल्स बिशॉप। रिवीजन पॉइंट 3, कब डेवलप किया? 1953। रिवीजन पॉइंट 4, उस समय वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, ASTM। रिवीजन पॉइंट 5, बाद में कोडेन की मेंटेनेंस किस ऑर्गेनाइजेशन ने संभाली? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, CAS, जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का एक डिवीजन है। रिवीजन पॉइंट 6, कोडेन कितने कैरेक्टर्स का होता है? 6 कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। रिवीजन पॉइंट 7, कोडेन किन पब्लिकेशंस के लिए यूज होता है? साइंटिफिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, पेटेंट लिटरेचर, रिपोर्ट्स, साइंटिफिक पब्लिकेशंस। रिवीजन पॉइंट 8, मार्क 21 में कोडेन किस फील्ड में स्टोर होता है? फील्ड 030। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रिवीजन पॉइंट 9, सब फील्ड्स याद रखिए। $A, वैलिड कोडेन, $Z, कैंसिल्ड और इनवैलिड कोडेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम एग्जाम्पल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एक बार रिपीट करते हैं। जर्नल एग्जाम्पल्स, नेचर, NATUAS, टेक्नोलॉजी रिव्यू, TERAUO। ये दोनों एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, फूड फैक्टर्स कॉन्फ्रेंस, 66YALY, नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च, 69ACLK, पेटेंट डॉक्यूमेंट्स, US पेटेंट एप्लीकेशंस, USXXDP, जर्मन पेटेंट एप्लीकेशंस, GWXXBX। ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। फाइनल एग्जाम टिप्स, अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन कोडेन, तो आंसर का सीक्वेंस हमेशा ये रखिए। डेफिनेशन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस, मार्क 21 फील्ड 030, इंडिकेटर्स, सब फील्ड्स, एडवांटेजेस एंड कंक्लूजन। अगर आप इसी सीक्वेंस में आंसर लिखेंगे तो आंसर प्रोफेशनल, लॉजिकल और एग्जामिनर फ्रेंडली लगेगा। 1 मिनट रैपिड रिवीजन। चलिए सिर्फ 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। कोडेन 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड, डेवलपर चार्ल्स बिशॉप, ईयर 1953, ऑर्गेनाइजेशन ASTM, मेंटेन्ड बाय CAS, यूज्ड फॉर जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, पेटेंट्स,
Mark 21 field 030, $A valid codon, $Z cancelled or invalid codon, Nature NATUAS, Technology Review TERAUO। ये 10-12 पॉइंट्स अगर आपको याद है तो कोडन से रिलेटेड अधिकतर यूजीसी नेट, केवीएस, DSSB, NVS, BLIS और MLIS के क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। टीचर्स क्लोजिंग। तो क्लास आज हमने कोडन को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझा। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस, मार्क 21 फील्ड 030, इंडिकेटर्स, सब फील्ड्स, एडवांटेजेस और कंप्लीट एग्जाम रिवीजन। अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को अच्छी तरह रिवाइज करते हैं और दिए गए एग्जाम्पल्स को याद रखते हैं तो कोडन टॉपिक आपके लिए बहुत स्कोरिंग बन सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे स्मार्टलेस एकेडमी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल स्मार्टलेस एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।